हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 पंजाबी चैप्टर नंबर 1 कुल्फ़ी, जिसके लेखक हैं सुजान सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की सभी लाइंस का मीनिंग हिंदी में बताऊंगी, जिससे आपको इसकी समरी समझ आ जाएगी आसानी से और आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी ईजी होगी, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में डालूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाबी चैप्टर 1 कुल्फ़ी सुजान सिंह। महीना मुक्कन ते सी पर मुक्कन विच नहीं सी आउंदा। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब कोई टाइम हमारा बीत ही नहीं होता, कि महीना एक्चुअली तो ख़त्म होने में है, मीन्स महीने की लास्ट डेट्स आ गई हैं, जैसे 27 28 डेट पे आ रही हैं, पर लेखक के अनुसार महीना ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, आगे पढ़ते हैं। सोच रहा सां महीने ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਝਟਪਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ भी ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही ਕਿਵੇਂ उड़ पुड़ जाती है। क्या सोच रहा है लेखक? वो सोच रहा है कि जो महीने के जो पहले 15 दिन होते हैं, फर्स्ट 15 डेज़ होते हैं, वो कैसे चटपट मीन्स जल्दी जल्दी, वो कैसे जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। मुक्क जाते मीन्स चले जाते हैं, निकल जाते हैं। और जो तनख्वाह भी है उन्हें 15 दिनों के नाल ही किवें उड़ पुड़ जाती है। और लेखक की पे इसमें बताना चाह रहा है कि उसकी पे बहुत कम है, और जो उसकी तनख्वाह है, जो उसकी इनकम है, जो पे है, जो महीने में वो कमाता है, वो पहले 15 दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। मैनू पन्ने दी सफ चुभ रही सी, पासा वट के पिठ ते हथ फेरिया तां सब दियां पीड़ियां पिछों विच खुबियां हुईयां सन। पन्ने दी सफ मीन्स जो एक सूखी हुई होती है, घास सी होती है, पीले पीली सी, वो जो है वो उसको चुभ रही थी। और पासा वट के मीन्स साइड चेंज कर रही, कि जब उसने अपनी साइड चेंज की, मंजे के ऊपर लेटे हुए, पिठ थी जब उसने हाथ फेरिया, जब उसने अपनी पीठ पर हाथ फेरा तो उस सब दियाँ पीड़ियाँ पिछों विच खुबियाँ हुई सन। जो सफ़ होगा यहाँ पे, जो सफ़ दियाँ पीड़ियाँ मीन्स सफ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, वो उसकी पीठ में चुभे हुए थे, लगे हुए थे, उसको चुभ रहे थे वो वाले। मलाई वाली कुल्फ़ी नंदी नार आवाज़ विच कुल्फ़ी वाले ने हुक्का दिता। अब क्या है, उसके गले में एक कोई मलाई वाली कुल्फ़ी बेचने आता है, वो आया, होका दिता मीन्स उसने आवाज़ लगाई। कैसी आवाज़ लगाई? मलाई वाली कुल्फ़ी। उसकी आवाज़ किन्ना चिर मेरे कन्ना विच गूंजती रही। उसकी आवाज़ क्या है, उसके कानों में जब कोई आवाज़ उस काफ़ी टाइम तक बनी रहती है, उसको गूंज रही थी, उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। चिट्टी दुध कुल्फ़ी साकार मेरी आँखों सामने नचन लगी। अभी उसने कुल्फ़ी ख़रीदी नहीं है, ना ही अभी उसके पास इतने पैसे हैं कुल्फ़ी ख़रीदने के लिए, फिर वो कह रहा है कि जो चिट्टी दूध कुल्फ़ी, जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की कुल्फ़ी है, वो मेरी आँखों के सामने उसकी पिक्चर आ रही है, उसको दिख रही है, नाचने लगी, नचन लगी। मेरे मुँह विच पानी आ गया पर मैं बेबस सी। कहता मेरा खाने का मुँह विच पानी आ जाना मीन्स उसका उस कुल्फ़ी को खाने का मन कर गया, पर मैं बेबस सी। बेबस मीन्स वो मजबूर था। कैसे मजबूर था, देखते हैं। पैसे की तंगी हवालात की तंगी तो भी भैड़ी हुंदी है। इसलिए मजबूर था क्योंकि उसके पास उस कुल्फ़ी तक को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। और वो बोल रहे हैं कि जो पैसे की तंगी है, जो पैसे की कमी है, ये हवालात की तंगी तो भी भैड़ी हुंदी है, कि अगर किसी को जेल हो जाए, वो कहता है उससे भी बुरी हालात तब होते हैं जब किसी के पास पैसे की कमी हो जाती है। मेरी दोपहर मगरों दी नींद हाली पूरी नहीं सी हुई कि मैनू मेरे छोटे काके ने हलून के जगा ही दिता। कह रहा है कि अभी मेरी दोपहर की नींद भी पूरी नहीं हुई, और मेरे उसका छोटा बेटा है जो, उसने हलून के मीन्स हिला के उसको हिलाया और उसको जगा दिया। उसको जगा रहा है वो, किसके लिए? कुल्फ़ी के लिए। मैं खिज्जिया होया सी पर काके दी तोतली आवाज़ ने मैनू शांत कर दिता। खिज्जिया होया, वो पहले ही इरिटेटेड था। क्यों इरिटेटेड था? उसका कुल्फ़ी खाने का मन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो खिजा हुआ था, पहले से इरिटेटेड लेटा हुआ था। और ऊपर से जो काके दी तोतली आवाज़ ने मैनू शांत कर दिता। लेकिन जब उसके बच्चे की जो तोतली सी आवाज़ में बच्चे बोलते हैं, जब वो आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो उसका मन शांत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। अब है
दाजी किन्नियां आजा मारियां जागदे ही नहीं तुसी। क्या बोल रहा है दाजी, वो अपने फादर को बोल रहा है कि दाजी पिताजी, तोतली आवाज़ में बोल रहा है, इसलिए दाजी बोल रहा है कि मैंने आपको किन्नियां आजा मारियां, आवाज़ आजा मारियां मैंने आपको कितनी सारी आवाज़ें लगाई, जागदे ही नहीं तुसी, कि पर आप जाग ही नहीं रहे हो। हाँ तू की कहना है, दस भी मैं कुछ कल पै के पूछया। अब उसको पता था उसका बेटा उससे कुल्फ़ी मांगेगा, इसलिए उसको काले पैके मीन्स उसने ऐसे ज़बरदस्ती जल्दी से गुस्से में पूछा कि की चाहना है तू, अब तू क्या चाहता है मेरे से बता। दस मीन्स बता। का एक तक्का देओ दाजी, उसने बोला, लड़के बच्चे ने बोला अपनी तोतली आवाज़ में बोला एक तक्का, तक्का मीन्स एक टका, एक पैसा दो। उस टाइम की बात है जब एक कुल्फ़ी एक पैसे में आती थी। तो उसका बेटा बोल रहा है कि दाजी एक पैसा दो, एक टका दो मैनू। घर टका मेरे कोल है नहीं सी, मेरे कोल अज कुछ भी नहीं सी। जून की 26 तारीख सी, कहता घर टका भी, घर में इन्नी तंगी सी कि घर में इतनी तंगी है कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे कोल अज कुछ भी नहीं सी। और उसके पास उस दिन कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं था। जून की 26 तारीख सी, कहता है 26 ऑफ जून आ गई थी, मीन्स कहने का मतलब है कि महीने का आखिरी दिन चल रहे थे और उसकी तनख्वाह तो पहले 15 दिनों में ही ख़त्म हो जाती थी। घर खर्च बाजार दी उधार दी साख ते असी ते मसी तुर रहा सी। कहता जो घर का खर्च है वो क्या है, बाजार दी उधार दी साख थे मसी तुर रहा सी। कि घर का खर्च कैसे चल रहा था, वो उधार लेकर बाजार से चीज़ों को उधारी लेके चीज़ें ले आनी और पैसे बाद में देना। तो वो कहता है ऐसे उधारी पर घर का खर्च चल रहा था उसका, इतनी मुश्किल थी, इसके इतने ख़राब हालात थे उसके। तक्का दो भी ना दाजी, और उसका बच्चा क्या बोल रहा है, तक्का पैसा दे दो, टक्का दे दो मुझे दाजी पिताजी। बाहर मुरमरे वाला उच्ची उच्ची साडे बूहे अगे होके दे रहा सी। क्या है, मुरमरे वाला जो होता है वो मरुंडे वाला होता है, वो कहता है वो हमारे होके देना मीन्स आवाज़ें लगाना ज़ोर ज़ोर से। और जो बाहर है उसके घर के बाहर एक मुरमुरे वाला है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है कि कोई बच्चे आए उसके पास खरीदें। कोई आवाज़ कोई जवाब सोचने वास्ते समा कढ़न लई मैं कहा काका तू टका की करना। अब उसने सोचा कि मैं इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। तो उसने सोचा कि उसने इस थोड़ा सा टाइम लेने के लिए उसको बोला कि काका तू टका की करना है, तूने पैसे का क्या करना है। तो क्योंकि उसको पता था कि वो मुरमुरे लेने के लिए पैसे मांग रहा है, लेकिन उसने फिर भी उससे पूछा। खन मैं तका होर की खरीद तक नूं, कहता खन मैं तका होर की खरीद तक नूं, कहता मैंने खरीदना है, सामान खरीदना है। उसका बच्चा बोल रहा है कि मैं टका उसके लिए चाहिए मुझे। मैनू पता है पहले जंग तो मगरों जदों बड़ी महंगाई हो गई सी, सानू तेला खर्चण नूं मिलदा सी ते तेले दे मसदी राम तो लिआंदे होए फैले मुक्कण विच ही ना सन फुल्ले होएगा, यहाँ पे फुल्ले मुक्कण विच ही नहीं सन आउंदे। अपनी बातें बता रहा है कि कहता मुझे याद है, मुझे पता है कि जब पहला युद्ध हुआ था उसके बाद बड़ी महंगाई हो गई सी, महंगाई बढ़ जाती है युद्ध के बाद। सानू तेला खर्चण नूं मिलदा सी, तेला मीन्स एक पैसे तो भी घट, कि उसको इतना एक तेला ही मिलता था उनको सिर्फ खर्च करने के लिए, उनकी सिर्फ जेब खर्च इतनी ही थी। तो तेले दी मजदी राम तो, और वो क्या करते थे उस तेले से, एक मजदी राम कोई दुकानदार का नाम बता रहा है, उसका नाम था मजदी राम, वहाँ से वो फुल्ले लेके आते थे और जो इतने सारे मिल जाते थे एक तेले के वो ख़त्म होने में नहीं आते थे। हुण आन दे भी उन्ने छल्ले नहीं फुल्ले नहीं सन मिल सकते, ते आमदन मेरे पिता दी आमदन दे पाठक विच नहीं सी। हालांकि मेरी पढ़ाई मेरे पिता तो कई गुना वध सी। कहता है हूँ अब क्या है, अब एक आने के भी उतने छोले नहीं आते थे, या उतने ये छोले होगा उतने छोले नहीं आते थे जितने उस टाइम में एक तेले के आ जाते थे। तेला आने से छोटा होता है। और मेरी आमदन कह रहा है ते आमदन मेरे पिता दी आमदन दे पाठक विच नहीं सी। वो क्या है, उस कहता मेरी आमदन तो मेरे पिता तो भी घट सी, हालांकि उसकी जो पढ़ाई है
वो अपने पिता से ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मैं दुनिया ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। कहता मैं दुनिया की आर्थिक दशा फाइनेंस जो इकोनॉमिक कंडीशंस या फाइनेंशियल कंडीशंस को और इस दशा को बनाऊं, और ये जो गरीब हैं इतने गरीब क्यों होते जा रहे हैं, ऐसे जो धन कुबेर जो और जो अमीर लोग हैं जो बहुत अमीर होते जा रहे हैं उनके बारे में वो सोचने लगा। बाहरों फिर मुरमुरा थल्लों दा होका गुंजिया ते नाल ही काके आख्या तका दिओ भी ना दा। कहता फिर बाहर से फिर से ऐसा होका फिर से आवाज़ आई, मुरमुरा मुरमुरा ऐसे आवाज़ आई, और काके ने उसके बेटे ने फिर से बोला कि दाजी तका दो, मुझे पैसे दो मुरमुरा खरीदने के लिए। तका पैड़ा हुंदा है, मैं हालत तो पैदा हुई बदहवासी जी विच कहा। तो उसने अपने बच्चे को टालने के लिए कि वो उससे पैसे ना मांगे, तो उसने बोला कि तका पैड़ा हुंदा है, कि पैसा तो पैड़ा हुंदा है, मैं क्योंकि वो उसके पास पैसे थे ही नहीं उसको देने के लिए, तो उसने किसी तरह तो अपने बच्चे को टालना ही था, तो उसने उसको ऐसे बोल दिया। तक्का भी कदे पैरा हुंदा, दाजी तक दा मुरमुरा हुंदा। तो क्या बोल रहा है उसका बच्चा, छोटा बच्चा कितना समझदार है, बोल रहा है कि पैसा तो कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि पैसे से और टके से तो उसको टके से तो मुरमुरा मिलता है उसको। मुरमुरा पैड़ा हुंदा मैं आख्या तो बाकी गल हाले मेरे मुँह विच ही सी। कहता कि मैंने क्या बोल दिया फिर कि नहीं, मुरमुरा भी पैड़ा हुंदा है, मुरमुरा भी ख़राब होता है और मुरमुरा नहीं खाना चाहिए। और बाकी बात अभी उसके मुंह में ही थी कि काके ने क्या, मुरमुरा तो मिठा हुंदा है, और बच्चे ने आंसर में क्या बोला, जवाब देते हुए बोला कि नहीं नहीं, मुरमुरा तो बहुत मीठा होता है। इस दलील का मेरे को कोई उत्तर नहीं सी। उसने दलील दी, दलील देना मीन्स जो अपने पक्ष में उसने बात बोली, उसके पास कोई भी उत्तर नहीं था, उसके पास जवाब नहीं था। मैं भी मिठे दा लोभी हाँ, पर फिर भी मैं अपनी फोकी हिकमत बनाउंदिया क्या मुरमुरे नाल खंघ लग जाती है बच्चे। तो उस कहता मीठा खाना तो मुझे भी पसंद था, लेकिन फिर भी मैं अपनी फोकी हिकमत मीन्स मैं अपने आप नू बचाउन वास्ते अपनी पक्ष में बात कहते हुए बोला कि मुरमुरा खाने से तो खांसी लग जाती है बेटा, तुसी तक्का दे दियो, मैनू नहीं लगती लुगदी खंघ। और बच्चा बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप मुझे टका दे दो, आप मुझे पैसा दे दो, मुझे कोई खांसी नहीं लगती मुरमुरा खाने से। ये बच्चा बोल रहा है। मुंडा मच्छर दा जापदा सी, टका मेरे वाल है, मेरे कोल है नहीं सी। मैं कुछ नू टालन लई उसनू पता नहीं क्यों कह दिता खबर वड्डा लभ दे के भुलाउन लई। वो लड़का जो है मच्छर दा जापदा सी मीन्स उसको वो तो बार बार बोल रहा था मुरमुरा लेने के लिए, और टक्का मेरे पास है नहीं था, टक्का मेरे वाल है नहीं सी, मेरे पास टक्का तो है नहीं। मैं कुछ नू टालन लई उसनू पता नहीं क्यों कहता खबर वड्डा लभ के दे भुलाउन लई। कहता कि मैंने उसको टालने के लिए, जब हम किसी बच्चे को कोई बात टालने के लिए कुछ बोलना होता था, हम बोल दिया कि खबर के तेन कुछ वड्डा या कुछ अच्छी चीज़ लेकर दूंगा कि वो मुरमुरे के बारे में भूल जाए। मुरमुरा गंदा होता है, असी शामी बाजारों कुल्फ़ी खावांगे। लेखक क्या बोल रहा है उस बच्चे को कि मुरमुरा तो गंदा होता है और हम शाम को जाएंगे बाज़ार और कुल्फ़ी खाएंगे। मोहरे ढोल वाला हर वल चुका सी, काका जी मेरी आस तो उल्ट शामी कुल्फ़ी खानी मन गया। कहता कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बात के लिए मान जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज़िद्द कर रहा था मुरमुरा खाने के लिए, लेकिन वो बच्चा शाम को कुल्फ़ी खाने के लिए मान गया। मैं समझा बला टली, उस लेखक ने सोचा चलो शुक्र है बला टली, बला मीन्स मुसीबत, मुसीबत टल गई। मैं सोचा कि कोई होर छाबड़ी वाला ना आ जावे, सो मैं कपड़े पा के कड़कदी धुप विच बाहर निकल गया तो सड़कों ते समा कतल करता रहा। देखो कितना मजबूर था वो। उसने सोचा कि कहीं कोई और छाबड़ी वाला मीन्स रेहड़ी वाला जो चीज़ें बेचने आते हैं, उसने सोचा कि कहीं कोई और रेहड़ी वाला या छाबड़ी वाला कुछ बेचने ना आ जाए। उसने अपने कपड़े पहने और कड़कती और तेज़ धूप में बाहर निकल गया और सड़कों पे ऐसे इधर उधर घूमना लगा, क्योंकि अगर कोई सामान बेचने आएगा तो उसका बच्चा फिर से उससे मांगेगा,
उसके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो इस बात को टालने के लिए घर से निकल गया। कीमती ਸਮਾਂ मैं ਇੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਮ करता रहा सी। कहता कि मैं अपने जो कीमती समा जिस टाइम पे मैंने आराम करना था वो मैंने सड़कों पर गुजार दिया। मैं अपने मालक ਨੂੰ क्यों नहीं कहता कि मेरा इन्ने विच गुजारा नहीं हुंदा, पर सुहाग कोई कल दी आवाज़ भावें किड्डी उच्ची होवे सुनी नहीं जाती। कहता मैं अपने मन में ही सोच रहा है, जब वो सड़क पर है इधर उधर घूम रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं अपने मालिक से ये बात क्यों नहीं बोल देता कि मेरे घर का गुजारा इतनी सी तनख्वाह में नहीं हो रहा। पर कहता कोई कल दी आवाज़, कल मीन्स अकेले की आवाज़ भावें किड्डी ऊँची होवे, कि कोई अकेला आदमी चाहे कितना भी ज़ोर से बोले कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। लगर इकट्ठे हो नहीं सकते, हो जान तां रहन नहीं दिते जाते, तां जो इकट्ठी मंग तां करन मंग ना करन। कहते लगर इकट्ठे हो नहीं सकते, मतलब कि उसका साथ देने वाला कोई था ही नहीं कि जो इकट्ठे होकर वो अपने मालिक को बोले तनख्वाह बढ़ाने के लिए। और अगर ऐसा कोई उसको मिल भी जाता जो उसका साथ देता, वो भी साथ में बोलता अपने मालिक को तनख्वाह बढ़ाने के लिए, पे बढ़ाने के लिए, तो उनके इस साथ को किसी न किसी तरह तोड़ दिया जाता। मांग कित्तियां कई बारी नौकरियों जवाब हो जाता है। कहता कई बार अगर हम ऐसी मांग करते हैं कि हमारी पे बढ़ा दो, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं डर गया, वो इस बात को सोचकर ही डर गया। बेरोजगारी दे भयानक भविख ने मैनू तपा दिता। कहता कि मैंने सोचा कि अगर नौकरी चली गई, बेरोजगार अगर वो हो गया, तो इस सोच से ही वो तप गया। मीन्स उसमें ऐसे एक टेंशन वाला उसके अंदर ऐसा हो जाता है ना जब कई बार, तो वो ऐसा हो गया। कायरा वांग मैं सदा तो चुप रहा सा ते हुण भी चुप रहन दा फैसला किया। कायर मीन्स जो डरपोक होते हैं। कहते हैं मैंने डरपोक लोगों की तरह हमेशा तो ही चुप रहा था, मैं कभी अपने मालिक को नहीं बोला था, और आज भी मैंने चुप रहने का ही फैसला ले लिया। शामी ये समझ तो कि काका छेती सो जाता है, मैं दब्बी पैरे घर पहुँचा। देखो अब शाम हो चुकी है, उसने सोचा कि जो काका है वो बच्चा है वो जल्दी सो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे से घर के अंदर गया। आवाज़ ना मारी, कंवल कुंडा ही खड़काया, उत्ते ही आवाज़ आई दाजी आया है। तो थोड़े चिर मगरों काका ने आन बूहा खोल लिया। कहता मैंने कोई आवाज़ नहीं लगाई, हल्का सा कुंडे को खड़काया, और ऊपर से क्या है किसकी आवाज़ आई, उसके बच्चे की आवाज़ आई कि दाजी आया हाँ, कि वो आ रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो थोड़े चिर मगरों काके ने क्या किया, बच्चे ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। दाजी कुल्फी खान जान जो उसने आस भरपूर लहजे विच पूछया, उत्ते चल उत्ते कहा। तो उसने बोला कि चलो दादाजी अब हम कुल्फ़ी खाने के लिए जाते हैं, आस भरपूर लहजे विच, क्योंकि बच्चे को पूरी विश्वास था कि अब उसको कुल्फ़ी खिलाने के लिए लेकर जाएंगे। काका निमजोना जिहा होके अगे लग तुरिया। मंजे ते बैठ के काके ने गोद विच लैके प्यार नाल कहा, हुण रात पै गई है, कुल्फ़ी कल खावांगे। काका जो बच्चा है उसका, वो अपने पिता की तरफ आता है और उसको गोद में उठाता है उसका पिता। वो मंजे पे बैठ जाता है, एक बेड जो फोल्डिंग से बेड होते हैं उनके ऊपर बैठ जाता है और प्यार से बोलता है कि नहीं बेटा अभी रात हो गई है, हम कुल्फ़ी कल खाएंगे। मामूल तो उल्ट काका चुप कर गया। कहता मैंने सोचा था कि वो ऐसा मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन काका क्या चुप रहा। किंतु ਉਹ आसमान विच तक के कुछ सोचता रहा। और वो क्या है बच्चा क्या है फिर आखन लगा, दाजी तार पईए हुंदे ए ना वड्डा तब आखदा सी तेरे धोइए पुजे ने। दाजी में सारे पईए साडे तोशे ने क्यों नहीं वरे पैंदे, मैं ये आख के तारे रुपये नहीं हुंदे। मन उसका सुरग भाव छड्डिया, वो संजे ते लैन गया ते आसमान वाल वेखदा आखर सही गया। वो बच्चा क्या बोल रहा है कि जो तारे हैं यही पैसे होते हैं, ये और इतने सारे पैसे हैं उनके पास, लेकिन उसने बोला कि नहीं ये जो तारे हैं ये पैसे नहीं होंगे और वो
आसमान की तरफ देखता रहा। दारे किन्न दिन ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿਆ नहीं सी ਪੈਂਦਾ। ਮੰਗਣ बहुत ही ਔਖਾ ਕੰਮ है, मौत जिन्ना दुख ਹੁੰਦਾ है ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ। कहता मैं दिन में जब काम करते हुए मैंने सोचा मैं अपने साथियों से, दोस्तों से कुछ उधारी ले लेता हूँ। उसकी कसरत करता रहा, मैं सोचता रहा कि मैं ट्राई करता रहा बार बार कि मैं मांगूँ, लेकिन वो मांग नहीं सका, क्योंकि मांगना क्या है एक बहुत ही मुश्किल काम है। औखा मीन्स मुश्किल काम है। मौत जिन्ना दुख होता है, कहता इतना दुखदाई काम है जैसे मौत आ जाती है मांगने में, ऐसा मुश्किल काम होता है ये। आखिर एक साथी को 3 रुपये ले ही लए, लेकिन आखिर में उसने अपने एक दोस्त से 3 रुपये ले लिए, 3 रुपीज़ ले लिए। ਜਦੋਂ घर आया तो काका दोपहर दिन नींद ले रहा सी, और जब वो घर पर आया दोपहर में, तो उसका बच्चा क्या है दोपहर में सो रहा था, दोपहर की नींद ले रहा था। रोटी खवाउंदिया श्रीमती जी ने 3 रुपये पुछ लए। ਅੱਧ ਮੁੜ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਲੂਣ तेल आदि विच काके दे जागन तो पहला वो 3 रुपये मुक गए। और कहता जब उसकी पत्नी उसको खाना खिला रही थी, तो उसकी वाइफ ने उससे से पूछ लिया 3 रुपये के बारे में, और वो 3 रुपये कहाँ खर्च हो गए। लकड़ियाँ लाने, शाम की सब्जी लाने, नमक लाने, तेल लाने, और काके जागन से पहले पहले वो 3 रुपये जो थे वो सारे ख़त्म हो गए। लून होता है नमक। मैं क्या वे के काके ने कुल्फ़ी खवाउनी है, पर उन्हें क्या छड्डिया बड़ा उन्होंने याद रहना है। मैं टका दे छड्डांगी मुरमुरे लई। कहती उसने बोला भी कि अपनी वाइफ से कि बच्चा जब उठेगा तो वो कुल्फ़ी मांगेगा, तो उसकी वाइफ ने बोला कि उसको बच्चे को कहाँ याद रहेगा कुल्फ़ी के बारे में, जब उठेगा मैं उसको टका दे दूँगी, मुरमुरा खा लेगा। काके जागदिया ही कुल्फ़ी मंगी, और बच्चा क्या जब उठा तो उसने उठते ही क्या किया, कुल्फ़ी मांगी। चीख चहाड़ा पै गया, कल वाला मुरमुरा टका मंजूर नहीं सन। अब क्या है, बच्चा चीख चहाड़ा मीन्स वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा बच्चा। कल वाला मुरमुरा, और जब उसको बोला गया कि तुम मुरमुरा ले लो, तो वो एक टक्का लो और मुरमुरा ले आओ, तो ये बात बच्चे ने नहीं मानी, उसको ये मंजूर नहीं था, उसने कुल्फ़ी ही खानी थी। आखिर शाम को कुल्फ़ी खवाउण दा वायदा करके छुटकारा पाया, और उन्होंने फिर से एक और प्रॉमिस किया कि शाम को तुम्हें कुल्फ़ी फिर से खिलाएं, शाम को आज कुल्फ़ी पक्का खिलाएंगे। तो कार ने टका मेरे कोल जमा करवा दिता, तो जो उस टका था उसकी वाइफ के पास, उसने उसके पास रख दिया। शाम तो पहला सी खेडन का बहाना करके निकल गया, तो देर रात गुजरी मुड़िया। जो लेखक था वो शाम को क्या है बाहर खेलने के बहाने से निकल गया, और रात जब बहुत देर रात तक को वापस आया कि कहीं उसका बच्चा उससे के वो घर जाएगा तो वो फिर से उससे कुल्फ़ी मांगेगा। काके ने सुता देख के सा विच सा आया। जब वो घर वापस आया, क्योंकि लेट आया था घर पे, तो उसका बच्चा सो रहा था। जब उसने देखा कि उसका बच्चा सो रहा है, उसके सा विच सा आया मीन्स उसको ठीक लगा कि ठीक है अब ये सो रहा है, अब उससे कुल्फ़ी नहीं मांगेगा। रोटी खवाउंदे श्रीमती जी ने दस्सिया कि काका बड़ा चिर मैनू उड़ीकदा रहा सी। मैं भावें दे नाल लम्मा पिया बड़ा बचन रहा, नींद आउंदी ही नहीं सी। कहते रोटी खवाते खवाते उसकी वाइफ ने उसको बताया कि जो बच्चा है, जो काका है, उसको काफ़ी टाइम तक उसकी वेट कर रहा था। वो भावें मैं चाहे कहते मैं उसके साथ लेट गया, उस बच्चे के साथ नींद आउंदी ही नहीं सी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी लेखक को। पर आखिर पता नहीं कदों आ गई नींद, ते आखदे ने सुल्लां ते भी आ जाती है। कहता पर पता नहीं कब आखिर में कब लेटे लेटे उसको नींद आ गई। कहते हैं कि सुल्ला मीन्स फांसी पर भी नींद आ जाती है, कांटों पर भी नींद आ जाती है। अद्धी रात तो मगर दा वेला सी, काका कुछ सुता बेचैन जापदा सी। कहता आधी रात हो गई थी, सोया हुआ क्या है जो उसका बच्चा, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचैन है। उस 2-3 वारी टिड्ड विच लत्तां मारियां। कहता उसने उसके पेट में, सोए हुए बच्चे ने पेट में 2-3 बार अपनी टांगें मारी। हुन उस बाँह उल्टा के मेरे मुँह ते मारी। फिर उसने क्या हुआ, सोए हुए बच्चे ने उसके मुँह पे एक ऐसे अपना साइड चेंज की, तो उसका हाथ उसके मुँह पर लगा। जागया था मैं अगे ही होया सा। कहता पहले ही मैं जाग रहा था, अभी अच्छी तरह से नहीं सोया था, हुन चेतन हो गया। अब क्या उसकी नींद पूरी तरह खुल गई। काका कुछ बुड़बुड़ाया। वो क्या है, सोया हुआ ही बच्चा कुछ ना कुछ बोल रहा है।
मैनू कुछ पता ना लगा, लेकिन उस बच्चा सोया हुआ क्या बोल रहा था उसको अब कुछ समझ ना आई। फिर वो उच्ची बुड़बुड़ाया, कुफ़ी कुफ़ी दाजी कुफ़ी, ऐसे ही बोल रहा है वो अपनी तोतली लैंग्वेज में। तो जब वो ज़ोर से बोला सोया हुआ तो उसने क्या बोला, कुल्फ़ी बोला, कुल्फ़ी दाजी कुल्फ़ी। मैं बेहबल हो उठया, सरदार जी जागदे हो, श्रीमती ने आख्या। बेहबल हो उठया मीन्स वो परेशान सा हो गया कि उसका बच्चा सोया हो, भाई कुल्फ़ी मांग रहा है और उसकी हैसियत नहीं है उसको कुल्फ़ी लेकर देने की। सरदार जी जागदे हो, उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि सरदार जी क्या आप जाग रहे हो। तो ये जान के मैं जागदा हाँ, वो सारी उस जारी रखिया, खसमा खाना सत्ता पिया भी कुल्फियाँ मंगदा है। मेरे ते मानो बिजली पै गई सी, मैं चुप रहा थे काका भी चुप हो गया। कहता मेरी वाइफ को जब पता चला कि मैं जाग रहा हूँ तो वो बोलती रही कि किसके लिए बोल रही थी, बच्चे के लिए बोल रही थी कि खसमा खाना। जब माएँ अपने बच्चों को से जैसे थोड़ा सा प्यार में बोल रही थी कि ये क्या है, इसको सोए हुए भी कुल्फ़ी ही मांग रहा है ये। और कहता जब मैंने उसकी ये बच्चे की आवाज़ सुनी कि वो कुछ सोया हुआ भी कुल्फ़ी मांग रहा है, जब उसकी वाइफ ने ऐसे बोला तो ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई है। वो इतना परेशान हो गया कि मेरा बच्चा सोया हुआ भी कुल्फ़ी मांग रहा है। मैं चुप रहा तो काका भी चुप हो गया। कहता लेकिन मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेखक चुप रहा और जो बच्चा था वो भी चुप हो गया। सवेरे जाके काके कुल्फ़ी की मंग कोई ना की। कहता सुबह हो गई, सुबह जागे जब तो काके ने कुल्फ़ी की मांग नहीं की, उसने मांगी नहीं कुल्फ़ी। मेरे काम ते मुड़ के आउंदियां भी उस मेथों कुछ ना मंगया। और जब वो अपने काम नौकरी से वापस आ गया, काम से वापस आ गया, तब भी उसके बेटे ने उसे कुछ नहीं मांगा। रोटी खा के मैं दोपहर की नींद लैन लई लेट गया। कहता मैंने दोपहर लंच किया, खाना खाया और नींद लेने के लिए लेट गया। उस चुभन वाली सੱਥ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ना ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ सफलता ਤੇ ਝੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। कहता मैं वो जो सੱਥ थी, जो छोटे छोटे ग्रास होती चुभ रही थी उसको, जैसे वो मंजे के ऊपर होती है, वान के मंजे होते थे पहले उनकी, वो चुभ रही है उसको। दूसरा सा उदार, और वो अपने दोस्तों से उदार ना मांगने की असफलता पे वो अपने आप को कोस रहा था। चुरदा रहा मीन्स अपने आप को अंदर अंदर बोल रहा था कि मैं इतना डरपोक हूँ कि उदार भी नहीं मांग सकता। फिर मैनू नींद आ गई। कहता फिर मुझे नींद आ गई। मेरी नींद नाल अधवाटे ही सी कि गली में किसी कुल्फ़ी वाले होका दिता। अधवाटे मीन्स अभी वो पूरी तरह सोया नहीं था, आधी नींद में ही था, आधी कच्ची नींद में था कि गली में किसी ने कुल्फ़ी वाले ने आवाज़ लगाई। ठंडी ठार कुल्फ़ी, मज़ेदार कुल्फ़ी, सो जाग पिया। कहता कैसी आवाज़ लगाई उसने, कुल्फ़ी वाले ने ठंडी ठार कुल्फ़ी, मज़ेदार कुल्फ़ी, ऐसी आवाज़ लगाई और वो जाग गया। काका मेरे लागे रबड़ दी पार्टी बतख नाल खेड रहा सी। कहता जो बच्चा है उसका उसके लागे मीन्स होता है पास में, उसके पास में एक जो रबड़ की पार्टी होता है जो फटी हुई, बतख मीन्स जो डक होती है, ऐसे कोई उसका पास टॉय होगा रबड़ का, बतख का, जो फटी हुई थी, वो भी गुड कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में नहीं थी। और बच्चा उसके साथ फटी हुई डक के साथ खेल रहा था, ऐसे टॉय के साथ कलर खेल रहा था जो टूटा हुआ था। दूसरी आवाज़ थे उसके कान खड़े हो गए। जब बाहर से दूसरी आवाज़ आई, ठंडी ठार कुल्फ़ी, दोबारा हुक्का लगाया उसने, आवाज़ लगाई कुल्फ़ी वाले ने, तो उस लड़के के कान खड़े हो गए। उसको पता चल गया कि कुल्फ़ी वाला बाहर आ गया है। खड़क नूं मट के वो खड़ा होया, खूह लागे जाके वो खड़ा होके बाहर देखने लग पिया। और बाहर जाकर वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ और देखने लग गया। मैं सोचा हुण मैनू जगाउण आवेगा, पर वो उत्थे ही खड़ोता रहा। कहता मैंने सोचा कि अब ये बच्चा उसके पास आएगा, कुल्फ़ी मांगेगा, जगाएगा उसको, लेकिन वो बच्चा वहाँ ही खड़ा रहा। फिर वो बाहर तुर पिया और बच्चा वहाँ से बाहर वाले जो गेट का दरवाज़ा होता है वहाँ से बाहर चला गया। मैं छोपली छोपली उठ के खूह ओले आ खलोता। कहता मैं भी छोपली छोपली मीन्स धीरे धीरे, मैं भी धीरे धीरे उठा, दबे पाँव से उठ के आया, उसके दरवाजे तक आया, मेन एंट्रेंस गेट तक आया और वहाँ का खड़ा हो गया। कुल्फ़ी वाला सामने शाह जी के लड़के नूं कुल्फ़ी कढ़ के देन दे आर विच सी। जो कुल्फ़ी वाला है, जो शाह सामने, कोई शाह मीन्स कोई अमीर घर का लड़का था, उनको कुल्फ़ी देने में वो बिज़ी था। कुल्फ़ी वाला मुंडा गली दा बुल्ली सी ते अपने ਤਾਂ छोटे मुंडियां नूं सदा कुटदा रहिंदा सी। बुल्ली मीन्स वो बहुत तेज़ था और जो लड़का था शाह का, जो अमीर घर का था, और वो अपने से छोटे लड़कों को हमेशा मारता था। एक कोई अन्ना को वरियां दा
8 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ 3 ਕੁ साल ਵੱਡਾ ਸੀ। कहता जो वो शाह का लड़का था वो 8 साल का था और उसका बेटा 3 साल को उसका बेटा साढ़े काके तो 3 कुछ साल ਵੱਡਾ ਸੀ। मान लो उसका बेटा था 5 साल का। इस तरह वो शाह का लड़का उसके बेटे से 3 साल बड़ा था। काका सिपाहियां वांग लत्तां चौड़ियां करके लोग पिछों हथ जोड़ी खड़ा सी। कहता जो शाह का बेटा था वो कैसे खड़ा था, ऐसे सिपाहियों की तरह, जैसे कोई सिपाही खड़े होते हैं ना, ऐसे। कहाँ गया? काका सिपाहियाँ, ये रहा। काका सिपाहियाँ वांग लत्तां चूड़ियाँ करके लोग पिछों हाथ जोड़ी खड़ा सी। जो काका है वो सिपाही, जैसे सिपाही खड़े होते हैं ऐसे पीछे हाथ जोड़, ऐसे पीछे हाथ करके वैसा वो खड़ा हुआ था, मीन्स अकड़ के खड़ा था। पर उससे कुल्फ़ी वाले भाई को कुल्फ़ी नहीं सी मंगी। जो उसका बच्चा है कैसे खड़ा था, सिपाहियों की तरह खड़ा था पीछे हाथ खड़े करके, लेकिन उसने कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी नहीं मांगी। ज्यों ही कुल्फ़ी वाले ते शाह दे मुंडे दे हाथ ते कुल्फ़ी दी प्लेट रखी, काका तुस के उसनों पै गया। कहते जैसे ही कुल्फ़ी वाले ने उस शाह के लड़के को कुल्फ़ी दी तो काका क्या तुस के जब जल्दी से उसको उसके लेने के लिए उसके तरफ गया। ओ गई प्लेट, ओ गई कुल्फ़ी, फलूदा ते चर्चा ते मेरी विच डिग्गा बाहां दा मुंडा। कहता जो प्लेट थी कुल्फ़ी वाली वो भी गिर गई, कुल्फ़ी भी गिर गई, फलूदा था वो गिर गया, और उस ते चर्चा ते मेरी विच डिग्गा बाहां दा मुंडा। और वो लड़का था वो जो शाह का बेटा था वो नीचे गिर गया। किसे जेतू वांग भाबा उसदे वल देखदा रहा। 12 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ नवा जोश दे रही सी। कहता कि किसी जेतू वांग उसके लड़के को लगा, जैसे वो उसके बेटे को लगा वो जीत गया, उसको देखता रहा, और जो दूसरा लड़का था उसको गुस्सा आ गया, वो उठा और कुल्फ़ी का नुकसान देखा उसने, उसकी कुल्फ़ी तो गिर गई है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसको जोश आ गया शाह के मुंडे को। ज्यों ही ये उठया काके ने फिर उसनों एक ऐसी ढुड मारी कि वो फिर मोहरी मीस वो नाली में जा गिरा। कहता जैसे वो शाह का लड़का उठा, उसके बेटे ने उसको फिर से एक ऐसी लात मारी और वो फिर से जाकर नीचे गिर गया। ते फिर मोही विच जा पिया तो चीका मारन लगा, और उस शाह का लड़का क्या चीखने लगा। कुल्फ़ी वाला काके नूं चपेट लैके पिया। मैं नस के काके नूं चुक लिया। कहता जो कुल्फ़ी वाला था उसने बच्चे को चपेट मारने की कोशिश की, स्लैप करने की कोशिश की, और मैं नस के मैंने जल्दी से जाकर काके को उठा लिया। कुल्फ़ी वाले ने सदा दे मुंडे नूं उठा लिया। सादा दे कुल्फ़ी वाले ने क्या है, शाहां दे मुंडे नूं उठा लिया। उसने इसको पकड़ा, उठाया, कुछ नीचे गिरा था। शाहनी जो किसी दा कोई उलाना नहीं सी सुनदी। शाहनी मीन्स जो उस बच्चे की माँ, ठीक है। शाह का लड़का वो शाहनी उसकी माँ, उसकी बात हो रही है कि जो कभी किसी का उलाना नहीं सी सुनती, कि अगर कोई बोलता था उससे उस बच्चे के बारे में तो कभी उसके अपने बच्चे के अगेंस्ट नहीं सुनती थी। अज साढ़े उलांबा देन लई आई सी और आज उनके घर वो कंप्लेंट लेकर आई थी। काके का शरीर पख रहा सी। जब कोई टेंशन में होता है तो उसको क्या है, उसका शरीर पख रहा सी, वो तेज ऐसे जैसे बुखार हो जाता है ऐसे था वो। श्रीमती ने कहा आ खसमा खाने आ, तू लगे हुने उलांबे ले आउन ते मारन लई चपेड़ उगारी। कहते जो लेखक की वाइफ थी उसने अपने बच्चे को डांटा, क्या बोला कि तू हमारे घर में कंप्लेंट, तेरी वजह से हमारे घर में कंप्लेंट्स आ रही हैं। उसने उसको चपेट मारने की, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं कहा कुछ वंड संदेह कायर प्यो दे घर बहादुर मुंडा जम्मिया। लेकिन आज लेखक खुश था। उसने बोला अपनी वाइफ को कि कुछ मिठाई बांटो आज तो, क्योंकि आज एक कायर डरपोक बाप के घर एक बहादुर लड़का पैदा हुआ है। क्योंकि लेखक बहुत डरपोक था, वो ना तो अभी अपनी कभी पे को बढ़ाने के लिए बात कर सका, ना ही अपने दोस्तों से उधारी मांग सका, लेकिन उसके बच्चे ने आज उस बहादुरी दिखा दी। आज वो इस बात के लिए खुश था कि उसका बच्चा तो उसके जैसा डरपोक नहीं है। अब इस चैप्टर के शब्द अर्थ हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। शब्द अर्थ, पीढ़ियाँ, सब दे तिशियाँ दे निशान। पीढ़ियाँ जब वो लेटा हुआ था मंजे के ऊपर, उसको वो साथ चुभ रही थी तो उसके निशान। टका 2 पैसे का पुराना सिक्का।
तेला पुराना सिक्का, धन कुबेर धनी आदमी, बहुत अमीर या फिर जो धन कुबेर जो आदमी बहुत अमीर होता है। आदमी हिकमत हकीमी, वैद वंड्या वैद विद्या होती पढ़ाई। मच्छरदा मीन्स शरारता करदा। बला टली मीन्स मुसीबत टली। मालूम मीन्स नित वांग हमेशा की तरह। मालूम हुंदा जो मामूल मीन्स हमेशा की तरह। भेबल, बेचैन, टीवी कारला, पता नहीं क्या लिखा दिया, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, कुछ मिसप्रिंट है। छपली मीन्स दबे पाँव, जैसे धीरे धीरे से कहीं हम ऐसे जाते हैं कि किसी को पता ना चल रहा कि हम आ रहे हैं। तुस दे के मीन्स जोर नाल अगे वधन। तुस दे के जब उसका लड़का ने शाह के लड़के को तुस दे के मीन्स जोर से आगे बढ़ के उसको थप्पड़ मारा, तो उसके बारे में बात है। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप बताइए मुझे ये आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आप मुझे बताइए आपको किस चैप्टर की वीडियो सबसे पहले चाहिए, मैं उसके लिए उसकी वीडियो सबसे पहले प्रिपेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।